Okay, so again, viewers, those are the developments that are taking place in West Bengal. We're going to leave it there and we're going to shift our focus to some more news coming in. And this time, of course, on Congress National President Mallikarjun Kharge's statement, Union Home Minister Amit Shah has tweeted that yesterday the Congress President Mallikarjun Kharge ji has outperformed himself, his leaders and his party in being absolutely distasteful and disgraceful in his speech. In a bitter display of spite, he unnecessarily dragged Prime Minister Narendra Modi into his personal health matters by saying that he would die only after removing Prime Minister Narendra Modi from power. These are again the developments that are taking place at this point of time. My colleague Kanika Katia joins us on the broadcast to give us more on this. Kanika, give our viewers an understanding on the war of words now that's taking place. What exactly led to Mallikarjun Kharge making those statements, and how exactly has then Union Home Minister Amit Shah slammed him? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार करने गए थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि जब तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर देते तब तक वो जीवित रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा गया है और 2047 तक के विकसित भारत का जिक्र किया गया है। पवन खेड़ा जी है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया चेयरपर्सन। पवन खेड़ा जी, अमित शाह ने एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरते हुए कहा है कि बार बार आप लोग प्रधानमंत्री को बदनाम करने की, उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की राजनीति जो है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि सत्ता से बाहर करेंगे। देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी के नेता है, तो कांग्रेस क्या करेगी? उन्हीं को सत्ता में रखना है, यही तो कहेंगे उन्हें हटाना है सत्ता से। हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए देश को इस तरह के तत्वों के चंगुल से बाहर निकालना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसमें क्या गलत है? इससे ज्यादा देश प्रेम तो और कोई उदाहरण मिल ही नहीं सकता। लेकिन अमित शाह ने एक ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि 2047 में विकसित भारत तक हम चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे स्वस्थ रहे और वो अपनी नजरों से देखे कि कैसे 2047 में विकसित भारत बनता हुआ नजर आ रहा है। जो भारत 2027 में ही विकसित हो सकता था, बीजेपी के 10 साल के शासन की वजह से 20 साल पीछे हो गया। लेकिन हम भारत को वादा करते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, साल 1.5 साल जितने में भी, तो भारत को फिर से फास्ट ट्रैक पे डेवलपमेंट को, विकास को लाएंगे और इन लोगों को इनके किए की सजा भी देंगे। इनमें से आधे से ज्यादा बिहार में होंगे। ये भी हम इंडिया को, भारत को वादा देंगे। एक और सवाल लूंगी कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, लास्ट फेज की वोटिंग होने वाली है। इंडिया अलायंस कितना मजबूत दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी लगातार बोल रही है कि इस बार चाहे वो आप एनसी के साथ कितना भी गठबंधन कर लें, आप लोगों का टुकड़ा साफ होने वाला है जम्मू कश्मीर से। क्या फर्क पड़ रहा है? चुनाव कराने की हिम्मत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तब जाके चुनाव कराने लगे। तो जो चुनाव जब हुआ लोकसभा का, तो उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी बीजेपी की। ये कौन होते हैं हमें धमकी देने वाले? दिखा देंगे अभी 8 तारीख को। देखिए, साफ तौर पे साध्वी पवन खेड़ा का ये आरोप है और ये कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती स्थिति में आएगी और विकसित भारत जो बीजेपी का मॉडल है उससे बड़ा मॉडल जो है जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो पेश करेगी। जी एब्सोल्युटली मेहदी, बट सॉरी कनिका, ये भी बताइए हमको कि ये जड़ क्या है, हुआ क्या था? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, he fell ill at a rally and that's when he made the statements, or how exactly did this pan out? कश्मीर में जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार में गए थे तो उन्होंने इस वाक्य का जिक्र किया था कि जब तक प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो मरेंगे नहीं या उनकी मृत्यु नहीं होगी। दरअसल ये पूरा मामला ये था कि मल्लिकार्जुन खड़गे कल जम्मू के प्रचार में थे, वहां पर उनकी तबियत खराब हो गई थी, लेकिन तबियत खराब होने के बाद उन्होंने ये बयान दिया कि मैं जब तक जीवित रहूंगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सत्ता से बाहर नहीं कर देता। और इस बयान के बाद अब बीजेपी और प्रधानमंत्री तमाम जो लोग हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को घेर रहे हैं। हालांकि कल तबियत खराब होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पे बातचीत की थी और उनका हालचाल लेने की जो है कोशिश की थी, बल्कि कॉन्वर्सेशन भी हुआ था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अब मल्लिकार्जुन खड़गे को उस बयान को घेरते हुए स्लैम किया है और कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की राजनीति कनिका, मेरे को बताया जा रहा है कि आप पवन खेड़ा जी के साथ आप अगर हमारी उनसे बात करवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं इसके बारे में।
देखिए बिल्कुल, अभी पवन खन्ना ने हमसे बात की थी, उन्होंने यही कहा कि इस तरह की बातें होती रहती है और बीजेपी ऐसे आरोप लगाती है, लेकिन जो विकसित भारत का मॉडल है जो बीजेपी पेश करने की कोशिश करती है वो एक केवल धोखा है। ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी पे है। जी एब्सोल्युटली। कनिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे को बताने के लिए। यू ऑफ कोर्स आल्सो मेड अस हियर व्हाट Pawan ji had to say on these statements that have now been exchanged between the two leaders. But with that, I'd like to thank you for joining us and sharing all those details with us. Meanwhile, some reactions are pouring in. Let's listen in. मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब, आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में। Yet another TMC leader has threatened protesting doctors. It is All right, statements now being made. There's of course a war of words over these statements that have been made. Remember, viewers, Home Minister Amit Shah said that the statements that were made by Mallikarjun Kharge were distasteful and disgraceful by nature. There was no need for him to drag the Prime Minister's name into the statements that has been made. Remember, this happened after Mallikarjun Kharge fell ill during a rally, and these statements were made. Now there's a political war of words that's happening. Let's leave it there and shift our focus to some more news coming in, where the Economic Offence Wing